आसाराम जी प्रकरण में एक एविडेंस नहीं है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। कोर्ट के पास भी एविडेंस नहीं है, सरकार के पास भी एविडेंस नहीं है। क्या होता है, किसी को आगे रखकर पीछे से जो उनको काम करना है। ये असंतोष जो लोगों के हृदय में जन्म लेता जा रहा है, ये किसी भी पार्टी के लिए जो शासन में है उसके लिए बहुत दिक्कतों का समय उत्पन्न करेगा। अब मेरा इसमें यह कहना है कि जो आपने एक बात अभी की थी कि ये दूसरे जो हमारे यहाँ प्रचलित जो संप्रदाय और मत, जिनको आज हम बड़े रूप से धर्म के रूप में हम स्थापित मानते हैं, जिसमें ईसाई हैं, इस्लाम के लोग हैं, इनको जैसा आपने कहा कि उनको बेल मिल जाती है, उनको बड़े से बड़ी गलतियों के बाद भी उन पर पर्दा डाला जाता है। यहाँ यदि कोई वास्तविक व्यक्ति उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसकी जांच पड़ताल ठीक से ना हो, उसको यानी एक तरह से बदनाम करने का, यदि सनातन को बदनाम करने की बात कोई करता है तो वो फिर गलत है। तो इसलिए इस अर्थ में मेरा मत ये है कि यहाँ कोई उसके लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए। इस तरह के बड़े स्थानों के लिए जब तक पूरी तरह कोई जांच आदि ना हो, इस तरह से उसको कर लेना, गिरफ्तार कर लेना और उसके बाद में उसके साथ में कहीं इस तरह के कानून की स्थितियों को लाके उत्पन्न कर देना जिसमें आगे चल के पूरा सनातन धर्म ही बदनाम हो, तो ये सब चीज़ों को एक बार से राज्य स्तर पर विचारणीय। ये टारगेट है। क्या होता है, किसी को आगे रखकर पीछे से जो उनको काम करना है। अच्छा, हम जब एनालिसिस करते हैं स्वामी जी, सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी ने भूमि अधिग्रहण की है तो आप चर्चों की भूमि देख लीजिए। यहाँ जैन सरस्वती जी जो वहाँ पर काम कर रहे थे, बोला जाता था कि उनके पास जो पैसा है वो कहाँ से आया, जबकि उनके बैकग्राउंड में काम देख लीजिए, धर्मांतर रोकने का काम हुआ। हमारे भारतीय संस्कृति में जितने भी संत या हम समाजसेवी व्यक्ति भी बोले, उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में जो डेवलप किया, लक्ष्मणन जी की बात कर लेते हैं, तो होता क्या है कि उनकी छोटी प्रतिष्ठा होती है या फिर जो प्रचलित नहीं होते, तो उनको टारगेट बनाना इन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जो टारगेट बनाते हैं उन लोगों को कि जिनका थोड़ा सा प्रतिष्ठा होती है, फिर बैकग्राउंड में ये काम करते हैं। अभी स्वामी जी आपके ही क्षेत्र में आप जिस तरीके से आपने बताया, हम तो दबंगाई से बोलते रहते हैं। आसाराम जी प्रकरण में एक एविडेंस नहीं है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। कोर्ट के पास भी एविडेंस नहीं है, सरकार के पास भी एविडेंस नहीं है। 9 साल से उनको अंदर रखा है। बड़ा हास्यात्मक लगता है। वहीं पर पॉस्को एक्ट की दुहाई देते हैं, इनके नेता छूट जाते हैं। यहाँ पर मौलाना पादरी खुलेआम रेप करते हैं, उनके एविडेंस अवेलेबल है। यहाँ उनकी जो वो पादरियाँ चिल्ला रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं स्पष्ट, उनको बेल दे दी जाती है। ये खुला एक टारगेट नहीं लग रहा है स्वामी जी? कितना बड़ा टारगेट जो संतों को धराशायी करने का प्रयास। ये स्वतंत्र भारत में मैं इस बात को बहुत ज़्यादा इसकी निंदा करता हूँ, इस बात की कि मैं कहता भी आया हूँ कि अगर भारत के इस स्वतंत्र भारत के संविधान की बात की जाए तो ये एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, धर्मनिरपेक्ष है। इसमें मात्र हिंदू धर्मस्थलों, सनातन धर्म के धर्मस्थलों और उनसे जुड़े हुए लोगों, यदि उनको लेकर के कोई टारगेट किए जाते हैं तो वो बहुत निंदनीय है। उनके बारे में विचार करना चाहिए और वो विचार ही जो है वो बाद में जाकर के और एक बड़े स्तर पर इस बात को, अधिकारियों के स्तर पर, राजनेताओं के स्तर पर इस बात पर विचार करना आवश्यक है। नहीं तो आगे जाके जो स्थितियां बन रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है इस भारत के लिए। ये असंतोष जो लोगों के हृदय में जन्म लेता जा रहा है, ये किसी भी पार्टी के लिए जो शासन में है उसके लिए बहुत दिक्कतों का समय उत्पन्न करेगा। जी स्वामी जी, समाज को, जैसे कि हम सेकुलरवाद को तो चलो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उनके सिर से चोटी छीन ली गई, जनेऊ छीन ली गई, उनसे उनका लाभ और महत्व पूछे तो उनको समझता ही नहीं है। हिंदुत्ववादी जो समाज के लोग हैं, अपने आप को बोलते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए इन तमाम चीज़ों, क्योंकि ये मूल में प्रहार है। हम आज इसीलिए सीरीज बनाने की बात कर रहे हैं, संतों की रक्षा की इसलिए बात करते हैं, मठों की सुरक्षा के लिए जो उनका दायरा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल बिंदु, इसलिए बात करते हैं क्योंकि इसमें बड़ा राज छिपा हुआ है। कम से कम अपने ही लोग जाग जाएं। क्या लगता है स्वामी? नए स्तर पर जो चीज़ें बनाई, इससे क्या हुआ है कि पूरा समाज विघटित हुआ है, अब वो संगठित नहीं है और ये चीज़ें ही इस प्रकार की स्थितियों को जन्म दे रही हैं। मेरा ये मानना है, आप किसी भी सनातन धर्मी को आप अगर ये संदेश देते हैं कि वो किसी भी मत से जुड़ा हो, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हो, किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हो, लेकिन जब वो संप्रदाय पर या जो है किसी तरह से सनातन धर्म पर यदि कोई आघात लगने की बात आती है तो उसके बारे में उनको
दुनिया भर की बातें नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े स्थानों में बड़े बड़े साधु संतों पर आक्षेप लगाना ये तो एक साधारण सा विषय हो गया, लेकिन जितनी संप्रदाय और मत हैं उन पर भी तरह तरह के आक्षेप लग रहे हैं। ये कोई आगे जाके उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं करता है। इसके बारे में उनको चिंतन करना पड़ेगा। यदि वो इस मत के हैं कि वो कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी मत के साथ आगे भविष्य में अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे तो और बात है, लेकिन यदि उनको ये लगता है कि सनातन धर्म के साथ ही उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं और इसी के साथ उनका कल्याण है, तो निश्चय ही उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए।